फ्री पॉइंट बैटल से जीतने के बाद में जैसे ही बाहर आया, सब कहने लगे कि 50 साल तक शांत रहने वाला छात्र अब एक नए राजा का स्वागत करने वाला है। क्या अगली प्रतियोगिता में चौंकिंग का भी कोई प्रतिभागी होगा? वे सभी बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए मैं एक पल भी नहीं रुका। लिंग युआन! इस कार्ड में 5 मिलियन है। ये पॉइंट्स की लड़ाई जीतने का नकद इनाम है और ये 10 कच्चे पत्थर हैं। इनसे प्री सेल योग्यता बढ़ाई जा सकती है। ये बेहद दुर्लभ है और इनकी मांग भी बहुत ज्यादा है। पूरी अकेडमी के पास ऐसे केवल 20 पत्थर हैं और इस बार उनमें से आधे सीधे तुम्हें दिए जा रहे हैं। नकद और कच्चे पत्थरों के अलावा इसमें विस्फोटक, अग्नि, स्क्रॉल और शार्प क्लॉ उपकरण मैजिक कार्ड भी हैं। इनका प्रभाव महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगने की संभावना को बढ़ाता है और ये फाइलिंग की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नन्ही मछली, क्या तुम एक और ऊंचे स्तर की चुनौती नहीं देखना चाहोगी? अकेडमी टूर्नामेंट? हाँ, अकेडमी टूर्नामेंट बेहद प्रतिस्पर्धी होता है। पूरे इतिहास में जिया साम्राज्य की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। 50 साल पहले मैंने भी अकादमी का प्रतिनिधित्व करते हुए इस टूर्नामेंट में भाग लिया था, लेकिन मैं हार गया और चैंपियनशिप जीतने में असफल रहा। उस हार का अफसोस मुझे आज तक है। बाद में मैं प्रधानाचार्य बनकर अकादमी वापस आया। वहां मैंने अपनी ताकत के साथ साथ लोगों के चरित्र को परखने की अपनी क्षमता को भी परखा। मेरा अंतर्ज्ञान कहता है कि तुम इससे भी आगे जा सकते हो। तुम जिदाओ अकादमी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो और ये मेरा निजी निवेश है। 200 मिलियन, मेरी पूरी संपत्ति। प्रधानाचार्य मुझसे आखिर चाहते क्या हैं? क्या मैं खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा हूँ? तो फिर मेरा पंजीकरण करा दीजिए प्रधानाचार्य जी। लिन युआन, क्या तुमने सच में वही कहा जो मैं सोच रहा हूँ? चलो कल जाकर फिर से पंजीकरण कराते हैं। नमस्कार, क्या ये श्री लिन युआन का घर है? किसी ने आपके लिए पहले ही सामान शिफ्ट करने की बुकिंग कर दी है। शिफ्टिंग? जी हाँ, एक बड़े घर में शिफ्टिंग है। चलिए पहले घर देख कर आते हैं। भाई तुमने तो लॉटरी जीत ली। क्या हुआ? हम घर पहुंच गए हैं। गाड़ी से नीचे उतरो। लिन युआन, बहुत दिनों बाद मिले, वहां खड़े मत रहो। पहले घर देख लो, बाद में मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। तुमने बैंक लूट लिया है क्या? सब कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई अमीर हो गया है। अंदर आकर खुद देख लो। लिन युआन, अपनी कबीलियत से अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये हैं सुश्री लियू वेनक्वेन, डेवन कंपनी की स्टार सिटी शाखा की सीईओ। नमस्कार सुश्री लियू। इस प्रतियोगिता के प्रचार के पीछे बड़े बड़े उद्योगपतियों का एक खौफनाक नेटवर्क छिपा हुआ है। अकादमी की हर टीम को दर्जनों कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं। जैसे ही तुमने अकादमी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हामी भरी, मैंने तुम्हें फोन किया और 100 मिलियन का स्पॉन्सर देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन मैं साफ कर दूं, ये स्पॉन्सरशिप लिन युआन को व्यक्तिगत रूप से दी जा रही है, एक्सट्रीम पाथ अकादमी को नहीं। धन्यवाद। बल्कि मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। स्टार सिटी के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति में निवेश करना मेरे लिए सम्मान की बात है। शियाओ युआन, क्या तुम अपने दूसरे मछली राक्षस के साथ अनुबंध करने वाले हो? शायद। अब हमें किसे बुलाना चाहिए? चलो शुरू करते हैं। क्या हुआ, मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे क्षेत्र में कोई हमें चुनौती देने की हिम्मत करेगा? अभी कुछ तय नहीं हुआ है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पहले युद्ध के लिए हमारे प्रतिद्वंद्वी का फैसला करना है। एक्सट्रीम पाथ बी स्टेमिंग अकादमी की शंघाई टीम को पहली चुनौती के लिए बधाई। अब देखना यह है कि चेन जी की 50 साल पुरानी एक्सट्रीम पाथ बी स्टेमिंग अकादमी गुमनामी में डूब जाएगी या इस नए राजा की मदद से एक खूनी रास्ता बनाएगी। बंजर भूमि के डार्क स्काई सीक्रेट रियान के बॉस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यही बात, क्या वे हमें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं? अकादमी टूर्नामेंट में एक पीक टूर्नामेंट है और एक्सट्रीम पाथ तथा मैजिक सिटी अकादमी एक ही क्षेत्र में है। हमारे विरोधियों ने ड्रॉ में जानबूझकर हमें अपमानित किया है। क्या मैं टीम का आधिकारिक सदस्य बनने के लिए आवेदन कर सकता हूं? तो पहले मुझे दूसरी टीम में कोशिश करने दो। ठीक है, लेकिन इस साल तुम्हें अनुभव और ज्ञान हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्थिति बहाल हो गई है। मेरी जादुई शक्ति अब 240 अंक है। कांस्य स्तर तक पहुंचने के लिए अभी भी 60 अंक बाकी हैं। मुझे अपग्रेड करने का कोई मौका ढूंढना होगा। फिर से डेली ब्लाइंड बॉक्स का समय आ गया है। उम्मीद है इस बार कुछ अच्छा मिलेगा। मुझे सच में रेवलेशन रोड मैप मिल गया। ये सिर्फ प्रजातियों और प्रतिभाओं को रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि उनके विकास के रास्तों की भी जांच कर सकता है। कोई उच्च विकास रूप नहीं है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मुझे टायरेंट रूप मिल गया। कांस्य स्तर तक पहुंचकर इस रूप को अनलॉक करने के लिए मुझे एक बार फिर गुप्त क्षेत्र में जाना होगा। सहपाठी, यहाँ प्रवेश करना मना है। EX स्तर का अनुमति कार्ड मिला। सत्यापन सफल। पहचान की पुष्टि हो गई। लिन युआन, अकादमी ID SS0001। अकादमी अनलॉक हो गई। सभी अनुमतियां प्रदान की गई हैं। जिदाओ अकादमी में आपका स्वागत है। EX स्तर, असीमित अनुमतियां। क्या ये स्तर सिर्फ प्रधानाचार्य के पास होता है? जिदाओ अकादमी में आपका स्वागत है। ब्लैक आयरन स्तर का संरक्षक, इतना कम स्तर? नमस्कार, मैं लिन युआन हूँ। आप कल मिंगजेन अकादमी के बड़े पिता हैं। हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन अभी मेरी संतान पैदा करने की कोई योजना नहीं है। नमस्कार बॉस, मेरा नाम बैली हाव है। सफलता एक औजार की तरह है, अन्याय और हार खलनायक की तरह। आप मुझसे बड़े लगते हैं, है ना? शक्ति ही सर्वोपरि है। बॉस, कल आपका प्रदर्शन शानदार था। टीम में शामिल होना अब बस कुछ ही समय की बात है। मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। नमस्कार लिन, मेरा नाम सु वान किंग है। प्रधानाचार्य ने मुझे द्वीप पर भेजा है
ताकि मैं यहाँ के वातावरण से परिचित हो सकूं। क्या आप लोगों को नहीं पता कि मैं दूसरी टीम में शामिल हो चुकी हूँ? पहले ही शामिल हो गई? वाह, मैंने 1 मिनट में संरक्षक आत्मा को बुलाया और अगले ही मिनट टीम में शामिल हो गई। हमारी अकेडमी सच में कमाल की है। बॉस, आप तो लाजवाब हैं। क्यों ना मैं अपने पिताजी से पूरा शॉपिंग मॉल बुक करवा दूं ताकि हम जश्न मना सकें। कप्तान और बाकी लोगों के वापस आने के बाद मिलते हैं। बॉस, आप बिल्कुल गलत समय पे आए हैं। दानव विश्व अकेडमी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कप्तान और बाकी लोग विशेष प्रशिक्षण के लिए गुप्त क्षेत्र में चले गए हैं। वे कई दिनों तक वापस नहीं आएंगे। कप्तान को सूचना भेज दी गई है, लेकिन हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। आप लोग क्यों नहीं गए? अरे, हम दूसरी टीम है। अफसोस है कि हम टीम के प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो पाए। बॉस, क्या आप भी गुप्त क्षेत्र में जाना चाहते हैं? तो फिर टीम बनाकर चलते हैं। वैसे भी हम तीनों खाली बैठे हैं। लिन, तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है। उजाड़ बंजर भूमि, काला आकाश सभा गुप्त क्षेत्र। बॉस, ये वाला कैसा रहेगा? यही वाला। यहाँ थोड़ी ठंड है। मैं एक और कपड़ा पहनना भूल गई। चलो जल्दी करते हैं। बॉस, मेरे पास रहिए, मैं रास्ता साफ करता हूँ। बाहर आओ बार्बी बियर। राजा वू ब्लड नाइट येग्रिट ने स्वेच्छा से युद्ध में जाने की इच्छा जताई है। राजा, 1000 फैंग को जादू से उन लावा को उड़ा देने दो। एन उन्हें चूर चूर कर देगा। आइस फेरी व्हाइट घोस्ट ने भी स्वेच्छा से आगे आने की इच्छा जताई। ये बर्फीला मैदान मेरा घर है। ये आर्कटिक वाइल्डनेस है। इस गुप्त क्षेत्र की शासक जाति ने हमें खोज लिया है। उनकी चीखें चेतावनी जैसी नहीं, बल्कि किसी विलाप जैसी लग रही हैं। बॉस, चलिए। ब्लैक आयरन स्तर के गुप्त क्षेत्र के लिए ये सेटअप काफी है। वे आ रहे हैं। अच्छा, बार्बी बियर, माउंट ताई जैसा दबाव डालो। क्या तुम मुझे इन राक्षसी शरीरों से निपटना सिखा सकते हो? बिल्कुल। बॉस, बेल। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रधानाचार्य ने उसे सीधे टीम में चुन लिया। ये तो सिर्फ ब्लैक आयरन स्तर का गुप्त क्षेत्र है। इसे इतना दबाव नहीं बनाना चाहिए। धिक्कार है, ये इतना अच्छा नहीं हो सकता है ना? लेटना तो मजेदार है, लेकिन टायरेंट रूप की प्रगति ज्यादा नहीं हुई। आर्कटिक वाइल्डनेस टेरिटरी बेहद शक्तिशाली है, लेकिन विशालकाय जानवरों जितनी ताकतवर नहीं। किसी हीरो का अचानक प्रकट होना हमेशा किसी असामान्य घटना का संकेत होता है। बॉस, जल्दी पीछे हटो। स्पेशियल रिफ्ट बंद हो चुका है। दर्पण के अंदर एक और दर्पण। 2 गुप्त क्षेत्र आपस में जुड़ गए हैं। ब्लैक आयरन सीक्रेट रियल्म एक उच्च स्तरीय गुप्त क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हमें एक पूर्ण स्तरीय बिल्ली जैसे जानवर के लिए कैसे अदला बदली करनी चाहिए? क्या अब हमें क्या करना चाहिए? बॉस, मेरे पीछे आइए। सू है और मुझ पर कांस्य स्तर के हमले हुए हैं, लेकिन हमारे पास लंबे समय तक टिके रहने के लिए पर्याप्त एओई कौशल नहीं है। बॉस, बाद में अपनी रक्षा करना। वैसे क्या मैं इन राक्षसों का सामना कर सकता हूँ? बॉस, आपने क्या कहा? मैं यहाँ के सभी राक्षसों को संभाल सकता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? भेड़ियों के इस पूरे झुंड को अकेले संभालने से मेरे टायरेंट रूप की प्रगति काफी तेजी से होगी। बेल, अनंत रिलीज। जी, मेरे राजा, पूरे भेड़ियों के झुंड को पल भर में खत्म कर दिया। ये कैसी भयानक शक्ति है? और वो हेल बीस्ट फिर से लेवल अप हो गया। आमतौर पर नरक के राक्षसों को स्तर बढ़ाने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये बिना किसी रुकावट के लगातार कई स्तर ऊपर चढ़ रहा है। यही सही फैसला था। वे पीछे हट गए। क्या हमें अंदर जाना है या नहीं? इसका फैसला मतदान से करना चाहिए। बैठकर मौत का इंतजार करना मेरी आदत नहीं है। मेरे राजा, लाल योद्धा येग्रिट युद्ध करने की अनुमति चाहते हैं। मेरे प्रभु, फांग को जादू से उन टुकड़ों को चकनाचूर करने दीजिए। एन इन्हें पाई में बदल देगा। बर्फ की परी श्वेत भूत ने भी लड़ाई के लिए स्वेच्छा से आगे आने की इच्छा जताई। ये बर्फ का मैदान मेरा घर है। लड़ाई में इतने सारे लोग एक साथ आ गए हैं। ये तो एक मीठी मुसीबत है। बॉस, जहां भी जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। मैं भी। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? अभी अभी फिसल गया था। कोई बात नहीं, लो इसे ले लो। क्या वो इसे अपने साथ रखती है? क्या उसका दिल इतना मजबूत और विचारशील है? क्या बर्फ की सुंदरी सच में शर्मा गई? अपने साथ बैंडेज लेकर चलना फ्लर्ट करने का क्या ही तरीका है। चलो अंदर चलते हैं। मैं खरगोश की रक्षा करना चाहता था, लेकिन मैंने गलत व्यक्ति को चुन लिया। डोमिनेटर का पेशेवर कौशल सर्वशक्तिमान है और बिना छुए भी हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन ये शरीर अभी भी बहुत कमजोर है और छाया राजा की शक्ति का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। बॉस, मैंने भालू की दहाड़ सुनी। क्या आप ठीक हैं? नंगे हाथों से बर्फ के भालू को फाड़ दिया। ये तो बहुत ही भयानक है। महाराज, मैं मरने लायक हूं। इन्हें साफ करो। जी महाराज, तुमने खुद पर यह मुसीबत मोल ली है। हमें इसे अनुशासित करना होगा। लगता है टीवी देखकर गलत बातें सीख रहा है। कॉफी बियर, 1 लाख हॉर्स पावर। स्नो फेरी, विदाई का चुंबन। बस करो बेले। गुप्त लोक के बॉस ने मुझे देख लिया है। वो अपनी उपचार शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। सब कुछ हिल रहा है। बॉस, यहाँ बहुत ठंड है। अगर हम और आगे गए तो बॉस को देखने से पहले ही हम बर्फ के टुकड़े बन जाएंगे। बॉस, क्या ये जादू है? सबके लिए एक एक सेट है, पहन लो। पार्ट 2 यहीं खत्म होता है। पार्ट 3 के लिए कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।